नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही प्रेरणादायक रही है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, ये सफर आसान नहीं था। आज वो जो कुछ भी है, उसे समझने के लिए उनके बचपन और जवानी के दिनों को जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के बचपन और उनकी युवावस्था को जानने की कोशिश करेंगे। हम उन सभी अनुभवों और लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। मोदी जी का बचपन संघर्षों और अवसरों दोनों से भरा हुआ था। उनकी कहानी संघर्ष और दृढ़ निश्चय की कहानी है। ये कहानी हमें एक नेता के निर्माण की झलक देती है। तो आइए चलते हैं छोटे नरेंद्र मोदी के जीवन के सफर पर। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। साल था 1950। उनका परिवार एक साधारण परिवार था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उनकी मां हीराबेन मोदी घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करती थीं। मोदी जी 6 भाई बहन थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। उनका घर एक छोटा सा एक मंजिला मकान था। इतनी गरीबी के बावजूद मोदी जी के माता पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मोदी जी में बचपन से ही कड़ी मेहनत करने की भावना डाली थी। बचपन से ही मोदी जी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनकी मदद करते थे। वो अपने भाई के साथ बस स्टैंड पर भी चाय बेचते थे। इन सब अनुभवों ने उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। उन्हें लोगों से कैसे जुड़ना है, ये भी उन्होंने यहीं से सीखा। नरेंद्र मोदी ने वडनगर के ही स्थानीय स्कूल से पढ़ाई की। वो एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनकी अनुशासन प्रियता और वाद विवाद में उनकी रुचि के लिए लोग उन्हें जानते थे। मोदी जी को बचपन से ही राजनीति में रुचि थी। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी थी। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। ये संगठन हिंदू मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव पर जोर देता है। आरएसएस का अनुशासन और समाज सेवा पर जोर मोदी जी को बहुत प्रभावित करता था। उन्होंने छोटी उम्र से ही आरएसएस की बैठकों में जाना शुरू कर दिया था। वो उनकी सुबह की कवायद और समाज सेवा के कामों में हिस्सा लेते थे। आरएसएस के साथ शुरुआती जुड़ाव ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। भाग 4, एक नेता का निर्माण, आरएसएस के साथ मोदी जी का सफर। किशोरावस्था में आते आते नरेंद्र मोदी का आरएसएस से जुड़ाव और भी गहरा हो गया। वो आरएसएस के एक समर्पित स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने आरएसएस की हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपना लिया। वो उनके प्रशिक्षण शिविरों और सामाजिक कार्यक्रमों में डियर आईची के चढ़कर हिस्सा लेते थे। आरएसएस ने मोदी जी को एक मकसद दिया, एक दिशा दी। उन्हें आरएसएस का अनुशासित वातावरण बहुत पसंद था। वो उनके नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने लगे। मोदी जी के अच्छे वक्ता होने के गुण और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता को लोगों ने बहुत जल्दी पहचान लिया। वो आरएसएस में अलग अलग पदों पर रहते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। भाग 5, वडनगर से परे, यात्राएं और अनुभव। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने वडनगर छोड़ने का फैसला किया। वो अपने शहर से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। उन्होंने पूरे भारत की 2 साल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। वो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिले। इस अनुभव ने उनके विचारों को और भी व्यापक बनाया। इससे उन्हें भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को और भी गहराई से समझने में मदद मिली। अपनी यात्राओं के दौरान मोदी जी ने कई हिंदू आश्रमों का दौरा किया। उन्होंने खुद को आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं में डुबो दिया। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक समूहों के साथ भी बातचीत की। खुद को जानने समझने के इस दौर ने उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत कर दिया। भाग 6, सफलता की सीढ़ियां। पहली नौकरी और शुरुआती कार्य जीवन। अपनी यात्राओं से वापस आने पर नरेंद्र मोदी ने
आरएसएस के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने का फैसला किया। वो संगठन के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। यहीं से उनके औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी गुजरात में थी। उन्हें राज्य में आरएसएस का विस्तार करने का काम सौंपा गया था। मोदी जी के संगठन कौशल और उनके अथक प्रयासों को लोगों ने देखा। उन्हें आरएसएस के अंदर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुभवों ने उनकी नेतृत्व क्षमता को और भी निखारा। ये अनुभव उन्हें आने वाले समय में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे।